तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर है हमारा? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। एक वीडियो इसकी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? भाज्यता का नियम। भाज्यता के नियम के बारे में आज हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। भाज्यता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका उपयोग है। भाज्यता का नियम, जो जो संख्याएं होती हैं आज हम उनसे देखेंगे कौन सी संख्या भाज्य, कौन सी अभाज्य, कौन सी कट रही है, कौन सी नहीं कट रही है, उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। इससे ये सरलता होती है कि किसी संख्या को देख करके पहचान सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कट सकती है। सो आज उसी के बारे में हम देखने वाले हैं, भाज्यता का नियम। तो पहले हम देख लेते हैं भाज्यता का पहला नियम, जो कि 2 से भाज्यता का नियम। 2 से भाज्यता का नियम देखेंगे। का नियम लिखते जरूर जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूल जाता है। भाज्यता का नियम, 2 से भाज्यता का नियम क्या है? वे संख्याएं जिनके इकाई अंक तो पता ही होगा, इकाई अंक पर क्या मिले? 0, 2, 4, 6, 8 ... क्या सम संख्याएं। ये सारी हमारी सम संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं अगर हमें कहाँ मिलती हैं? इकाई अंक पे मिलती हैं। तो वे क्या हैं? 2 से भाज्य। 2 संख्याएं 2 से भाज्य। इसको करके देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल में इसको जरूर लिख लीजिएगा। कौन कौन सी संख्याएं हमारे 2 से विभाज्य है, कौन 2 से भाज्यता के नियम में जो उदाहरण होगा उसमें जरूर आप इसको लिख लीजिएगा। ये हमारी संख्याएं हैं जो कि 2 से भाज्य हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन कैसे, उदाहरण में लिख लीजिएगा। इसको चाहे तो लिख ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उदाहरण में 0, 2, 4, 6, 8 आदि, या यहाँ पे सम संख्याएं हो तो हमारी भाज्य। बहुत ही आराम से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या है? 2 को ले लेते हैं। अगर 2 से भाज्यता का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं तो 2 से भाग देंगे। इसमें भाज्यता मतलब भाग, जिसमें चला जाए, जो कट जाए। अब 2 से ये तो आराम से कट जाएगी, है ना। तो ये क्या है? 2 से भाज्य। यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं तो 4 भी क्या है? ठीक, कोई भी संख्या अगर हम, जो संख्या सम है, यहाँ पे हम 120 भी ले सकते हैं। 0 आ रहा है इसमें लास्ट में इकाई अंक पे। इकाई अंक यही हमारा होता है। इकाई अंक पे अगर 0 आ रहा है, 2 से भाज्यता का नियम है तो 2 से भाग देते हैं। आ गया होगा। 60 गुना 120 होता है, पूरी संख्या हमारी कट गई। तो यही हमारा क्या है? भाज्यता का नियम है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 268, क्या ये 2 से भाज्य है? इसे अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछे 268 क्या 2 से भाज्य है, तो इसे हम 2 से भाग दे करके अगर चेक करेंगे, 2 से अगर कट जाती है तो ये भाज्य है, अगर नहीं कटती है तो अभाज्य है। 2 से 13 दूना 26 पेट आएगा, पेट उतार लेंगे नीचे जेब बचे हो, और वैसे ही 2
समझ में आ गया होगा, कट गई ये भी संख्या। कहने का मतलब इकाई अंक पे अगर आपको इकाई अंक पे, ये हमारा इकाई अंक होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, तो अगर इकाई अंक पे ये सारी संख्याएं अगर मिलती है तो वे संख्याएं क्या है, भाज्य होती हैं। किससे भाज्य होती हैं, 2 से भाज्य होती है। यहाँ पे 2 से है, 2 से ये संख्याएं भाज्य होती हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा 2 से भाज्यता का नियम। आइए अब अगला देखते हैं 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता का नियम। तीन से भाज्यता का नियम क्या कहता है, दी गई संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है, मतलब 3 से अगर कट जाता है, दी गई संख्याओं का योग 3 से अगर कट जाता है, पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो वे संख्या क्या है, 3 से विभाज्य, अर्थात 3 से भाज्यता का नियम है, वही संख्या 3 से भाज्य। तो देखते हैं वे संख्या, इसकी पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। 3 से भाज्यता का नियम ये लिख लीजिए, पहले ऊपर वाली आप लिख लीजिए, इसको लिखते चलिए। तीन से भाज्यता का नियम, यदि इनके मतलब 3 जो संख्याएं होगी उनके, यदि इनके अंकों का योग, धीरे धीरे समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। यदि इनके अंकों का योग मतलब जोड़, योग या जोड़ 3 से, किससे, 3 से भाज्यता का नियम है, तो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो संख्या क्या है, तीन से विभाज्य। जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, उदाहरण पे लिख लीजिएगा, उदाहरण 513 632 ये नहीं होंगे, 633। ये संख्याएं पहले एक बार चेक कर लेते हैं ये क्या है, 3 से विभाज्य है या नहीं। तो पहले इसमें ये क्या है, इनका जोड़, यदि इनके अंकों का जोड़, इसमें हमको भाग नहीं देना, इतनी बड़ी संख्या में हमें भाग नहीं देना। यदि इनके अंकों का जोड़, ये अंक दिए हैं, इनका जोड़ 5 1 6 3 9, 9 में 3 से भाग देंगे, 3 3 का 9, अर्थात ये क्या है, 3 से विभाज्य, ये 3 से विभाज्य। उसी प्रकार इसको देख लेते हैं, इनके अंकों का जोड़, जो दी गई संख्या हमारी 633 दी गई है, इनके अंकों का जोड़ 6 + 3 + 3, ये कितना है, 3 3 6 6 12, 12 में 3 से भाग देंगे, 6 3 4 12 आ गया। तो ये क्या है, भाज्य। अगर पूरा कट जाता है, यहाँ पे मैंने लिखवाया है यदि इनके अंकों का योग, यदि इनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह, 3 से ये योग हो गया, 3 से पूरी तरह कट जाए, ये विभाज्य हो जाए, वो क्या है, समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। 3 से अगर पूरी तरीके कट जाए इनका योग जो है 3 से पूरी तरह कट जाए, तो वो क्या है। अब यहीं पे अगर मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या दे देते हैं, यहाँ पे टाइम लग जाएगा उसमें, 500 ये संख्या है, अगर हम 3 से इसको विभाजित करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए सबसे सरल रास्ता है कि इनका सबको जोड़ लीजिए। 5 1 6 3 9 4 13 2 15 3 18 आया। अब इसको 3 से भाग दे दीजिए, अर्थात ये भाज्य। आगे होगा समझ में, जिन संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो 3 से विभाज्यता का नियम है, अर्थात 3 से विभाज्य होगी।
चलिए इसके बाद आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। किसका नियम? 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि उसके दहाई और इकाई का अंक 4 से विभाज्यता का नियम। लिखते जरूर जाइएगा, इसको समझते जरूर जाइएगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम कहता है इकाई और दहाई के अंकों का, इकाई और दहाई के अंकों का जो बना, सॉरी एक मिनट, लाइट, इकाई और दहाई से बने अंकों को 4 से भाग देने पे जो संख्या कट जाए, पूर्णता कट जाए, मतलब वही है, पूर्णता कट जाए, वे 4 से विभाजित होंगे। चार से विभाजित होंगे कैसे देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण में देख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, इकाई और दहाई से बने अंकों को 4 से विभाजित करने पर, इकाई और दहाई, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा, ये हजार, तो हमें किसको किसको लेना है? इकाई और दहाई, इन दोनों को अगर हम 4 से भाग देते हैं, अगर ये पूर्णता कट जाता है तो क्या है? पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर इकाई और दहाई के अंकों में, इकाई और दहाई के अंकों को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, पूरे नहीं देना, 4 से भाग देंगे इसमें, अगर ये संख्या कट रही है तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। विभाज्यता का नियम इसीलिए यहाँ सरल पड़ता है कि यहाँ बड़ी संख्या को हमें नहीं लेना, छोटी संख्या को लेना है, और अगर वो कट जाती है तो पूरी संख्या कट जाती है। ठीक है, तो अगर इसको 4 से काटते हैं, मान लीजिए 4 से भाग देंगे 24 में, 6 बार जाएगा, कट गई। अगर ये संख्या कट गई है तो फिर क्या है? ये पूर्णता 4 से विभाजित है। अब इसमें देखिए 15, 24 में देख लीजिए दे करके, नहीं तो डाउट रहेगा। 4 से भाग दीजिए, 12 आया, 3, 2, 32, 4 8 32, 4, एक बार जाएगा, अर्थात पूरी कट गई। तो हमें इतना लंबा ना कर करके बस इतना करना है, लास्ट के इकाई और दहाई में भाग देना है, इकाई और दहाई में भाग देना है, कट गई। बहुत ही आसान है। चलिए अगला हम नियम देखते हैं। 5 से विभाजित नियम।